सो हे गाइस, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेली जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन जो कि रिसेंटली एग्जाम से पूछे गए थे। हर सेट में 15 एमसीक्यू होंगे ताकि आपको ये वीडियो लंबी ना लगे और आपको ये ईजिली याद हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी की सज़ा कब सुनाई गई? इनको फांसी की सज़ा कब दी गई? तो इसका सही आंसर है 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। द टीम हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप, स्टार्टिंग के दो वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीते हैं? ठीक है, इसका आपको उत्तर पता है? इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ ने 1975 और 1969, 75 और 79, ये दोनों वर्ल्ड कप जीते हैं स्टार्टिंग के। और स्टार्टिंग के दोनों वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने ही जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है, इंडिया ने 2 बार जीता है, इंग्लैंड ने अभी 19 वाला जो हुआ था वो 1 बार जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है वो यूपी में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दुधवा नेशनल पार्क। देखिए, वन विहार नेशनल पार्क है आपका भोपाल में, और हेमिस जो है ये नेशनल पार्क है छोटा सा आपका, ये लद्दाख लेह में है, लेह लद्दाख सॉरी। और दाचिगाम है, आपको सभी को पता होगा, जेएनके में पड़ता है, जो कि 22 किलोमीटर है श्रीनगर से। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दुधवा नेशनल पार्क। द टर्म हेलेनिस्टिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? देखिए, हेलेनिस्टिक एक पीरियड था, एक काल था 323 बीसी में, जब 323 बीसी जब ग्रेट अलेक्जेंडर जो थे उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है? इसका सही आंसर है ग्रीस। वैसे भी सारे ऑप्शन आपको लग रहा होगा देखने में इररेलेवेंट, क्योंकि सबसे जो सही ऑप्शन है वो ग्रीस ही लग रहा है इसमें देखने में। अगर आपको थोड़ी थोड़ी सी भी माइथोलॉजिकल नॉलेज होगी तो आप इसका आंसर गैस करके ही मार सकते हैं। इसका आंसर है ग्रीस। एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो हमें हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और इनपुट देते हैं जिसको हम आउटपुट के ज़रिए देख सकते हैं। तो इनमें से इसका आंसर है वेबकैम। ठीक है, वेबकैम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बायोकेमिकल कंपाउंड इज एनी। देखिए, बायोकेमिकल कंपाउंड क्या होते हैं? ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और प्रोटीन, फैट्स, ये सब आपके बायोकेमिकल कंपाउंड होते हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बन बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन लिविंग थिंग्स। देखिए, सारे कार्बन बेस्ड कंपाउंड जो होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि बैंकिंग टर्म में जो आरटीजीएस होता है, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटीजीएस मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट अगर आपको किसी को भेजना है, अपने किसी मित्र, अगर आपको किसी अपनी फैमिली के रिलेटिव के यहाँ भेजना है, कहीं भी भेजना है आपको ये अमाउंट, तो ये अमाउंट मोस्टली लैक्स में ही होता है। और इसकी जो लिमिट है पर डे की वो है 2 लाख से 10 लाख। ठीक है, अगर आप चाहें तो 2 लाख से 10 लाख एक दिन में भेज सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फुल व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? देखिए, इसकी एक फुल फॉर्म होती है, अभी न्यूज़ में रहा होगा तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होंगे, आप ऑप्शन आपको देखने में लग रहा होगा कि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, बट इसका आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं है। इसका सही आंसर है ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फेमस टंगलिया शॉल, ये एक तरह की शॉल है जो कि गुजरात से बिलोंग करती है। इसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स का भी टैग मिला हुआ है। ठीक है, गुजरात। तो ये जो शॉल है, आ, ये एक डंगसिया कम्युनिटी जो होती है वो बनाती है गुजरात की। ये एक एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है, ट्राइब, सॉरी ट्राइब नहीं बोल सकते इसको, ये कोई शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी होती है, डंगसिया जिसको बोलते हैं। वो ये शॉल बनाती है जिसको जीआई का टैग मिला है, और ये बिलोंग करता है गुजरात से। ठीक है, इसका सही आंसर है गुजरात। देखिए, द फेमस मधुबनी आर्टिस्ट हु वॉन द भारत बिहार रत्न इन 1984, जो मधुबनी आर्टिस्ट था जिनको बिहार रत्न अवार्ड मिला गया 1984 में, इसका सही आंसर है सीता देवी। आप ये रट लो, ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके का और ये हमेशा पूछता रहता है एसएससी, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, इनमें से कौन सा मेजर टैक्स है जो कि एक स्टेट लेती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर स्टेट टैक्स इन इंडिया। देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि हम ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सीबीडीटी जो हमारी है बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, इसको हम ये टैक्स पे करते हैं। हालांकि सारे सारे डिपार्टमेंट, सारे सब कुछ ही हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता है। तो हम इसको बोलते हैं सीटी, जो कि एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, जो इसका आंसर नहीं है। कस्टम ड्यूटी भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जो इसका आंसर नहीं है। इनकम टैक्स भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, जो कि इसका आंसर नहीं है। तो ये तीनों टैक्स जो हैं ऊपर वाले, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है हमारी इनकम, हमारी ज़रूरतों के ऊपर। ठीक है, तो बच्चा स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट काट सकती है और काटती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है स्टाम्प ड्यूटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट पल्मोनरी आर्टरी, तो हमारे हृदय में दो आर्टरीज होती हैं, राइट और लेफ्ट। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी इज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर है लॉन्गर देन द लेफ्ट। हमारी जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो बड़ी होती है लेफ्ट वाली आर्टरी से। ठीक है, चलिए। एन आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स बसे हुए हैं, उसे क्या बोलते हैं। इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर है कच्चा चा थीवू। ठीक है, इसका ऑप्शन है बी। देखिए, एक और ऑप्शन, इसमें से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया और श्रीलंका को क्या सेपरेट करता है, और उसके बीच में एक हमारा पड़ता है गुल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है गुल्फ ऑफ मन्नार, जो कि आपका राम सेतु के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्पी, हम्पी द एंशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगरा। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हालांकि अभी एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने इसको ले लिया। इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा मुँह जबानी, इसका आंसर है कर्नाटका। ठीक है, ये एक तरह का, ये हम्पी है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। देखिए, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं। सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस होता है हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर और ओजोन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नेचुरल ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इसका सही उत्तर होगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने घुमा के पूछा है कि इनमें से कौन सा नेचुरल ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नेचुरल अगर अगर पूछा रहा है तो ये सारे होंगे, ए ये भी होगा, सॉरी ये नहीं होगा, डी होगा वाटर वेपर। बट अगर पूछा जाए कि क्योंकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस है ही हो ही नहीं सकता, मीथेन इज़ नॉट अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, इट इज़ एन आर्टिफिशियल गैस जो कि मैन मेड द्वारा जनरेट होता है। ठीक है, चलिए
आपको ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस? तो इसका सही आंसर होगा मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्लाइड यहीं ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपके लिए लेके आऊँगा इस सीरीज़ का सेट नंबर 2। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ और अपने दोस्तों और अपने एस्पिरेंट्स को शेयर करें। धन्यवाद एंड थैंक यू ऑल।